हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले पढ़ा देता हूँ तुम लोगों को कॉन्टिन्यूटी क्या होता है। हेडिंग डालो कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी के नीचे लिखो a function is said to be continuous. A function is said to be continuous. A function is said to be continuous if we can draw the graph of it without lifting pen, ठीक है, without lifting pen, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, देखो कभी साइन एक्स का ग्राफ देखा है। साइन एक्स का देखो, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसे 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 जाता है वो, ठीक है। और कभी मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ देखा है। मॉड्यूलस फंक्शन का उसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, ऐसे वी की शेप में, मतलब बिना बिना पेन उठाए बना पा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्टिन्यूस है ये दोनों, ठीक है, कॉन्टिन्यूस। अगर ये दोनों नहीं भी आते तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अभी आ जाएंगे तुमको। अब अपन पढ़ते हैं कि वो एक्चुअल चैप्टर में है क्या, ठीक है। जो जो मेन था वो सब बस इतना ही है सब, ठीक है ना। अब क्या, अब इफ़ एट एक्स इज इक्वल टू, अरे बंद हो गया, इफ़ एट एक्स इज इक्वल टू के, ठीक है। ये के है ना, के, इसमें एरो ऐसे ब्रैकेट लगा के लिख लो स्पेसिफिक वैल्यू। ये कोई स्पेसिफिक वैल्यू है गिवन इन क्वेश्चन, ये हर क्वेश्चन में दे रखी होगी स्पेसिफिक वैल्यू है ये। जैसे अपन को हर क्वेश्चन में दे रखा होता ना, चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 2, 3, 5 एट्सेट्रा। तो वो है ये के की वैल्यू, ठीक है। तो ये अब इसमें अपन को करना क्या है, ये तो अपन को दिया हुआ है। इसमें अपन को करना होता है LHL, RHL और एफ ऑफ के फाइंड करना होता है। और अपन इन इन तीनों को अपन को प्रूव करना होता है LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ के, ठीक है। तो ये अपन को प्रूव करना होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे LHL क्या होता है, RHL क्या होता है और एफ ऑफ के होता है। अगर किसी को नहीं आता ना 11th का भी, तो टेंशन मत लेना, हर एक बच्चे को समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हेडिंग डालो LHL का मतलब तो वैसे होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। जैसे ये एक पॉइंट मान लो, इस पॉइंट का नाम दे दो 2, ये एक नंबर लाइन बना दो, ये पॉइंट है। अगर अपन इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड से इसके पास आते हैं यहाँ से, तो इसको बोलते हैं LHL। यहाँ से मतलब यहाँ पे अपन की वैल्यू होगी 1.9, 1.8, 1.7, मतलब यहाँ से इसके 2 के पास आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। और RHL क्या होगा, RHL इसका उल्टा, अपन लेफ्ट राइट हैंड साइड से इसके पास आ रहे हैं, राइट हैंड साइड और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब यहाँ पे अपनी वैल्यू क्या रहेगी, 2.1, 2.2, मतलब इसके राइट हैंड की तरफ से इसके पास आ रहे हैं और यहाँ पे लेफ्ट हैंड की साइड तरफ से इसके पास आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं LHL। आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। अब RHL पढ़ेंगे। तो अब RHL क्या होता है, RHL, LHL हो गया, RHL भी वैसे सिखाई दिया है, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। जैसे यहाँ पे भी पॉइंट ले लो 3, अपन को इस साइड से जाना है तो इसको बोलेंगे RHL, इस साइड से जाना है लेफ्ट हैंड साइड से तो इसको बोलेंगे LHL, ठीक है। तो अब हम चलेंगे हम मेन क्वेश्चंस करने। बस इस पूरे इस कॉन्सेप्ट में तो इतना ही था। देख लो कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग इन साइन एक्स, और ये स्पेसिफिक वैल्यू दे रखी होगी के की, और LHL RHL इक्वल करना प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चंस पे। और ये बेसिक की वीडियो होने वाली है, मतलब इस वीडियो को देख के तुम ज़्यादातर क्वेश्चन एक्सरसाइज के सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। तो अब मैं एक यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, गौर से देखना। अरे ये पेन, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये एग्जांपल ले लिया मैंने, fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, और यहाँ पे लिख दिया चेक कॉन्टिन्यूटी
चेक कॉन्टीन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 2। ये देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तुम्हारे बुक में भी, तो अब कैसे चेक करेंगे। अब LHL, और हाँ LHL को लिखने का एक तरीका होता है, वो अभी तुम यहाँ पे सीख जाओगे। बहुत ईजी तरीका है वैसे, 1 मिनट का काम है। लिमिट एक्स टेंड्स टू, ये जो जहाँ जहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है ना वो वाला पॉइंट 2, और यहाँ पे ऊपर माइनस का साइन जरूर लगाना। ये माइनस का साइन मतलब होता है अपन LHL लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं। और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, इतना तो तुमको हर जगह लिखना है, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस, अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है x+3, तो 2 की वैल्यू पुट करो x+3 में, क्या आएगा 5। ये हो गया LHL का, ठीक है। इसी इसी ऑर्डर में लिखना है भाई। अब RHL पढ़ते हैं। RHL क्या हो जाएगा, RHL वही लिमिट, जैसे वहाँ पे माइनस लगाया था यहाँ पे प्लस लगा देंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स वैल्यू x+3, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। LHL और RHL तो इक्वल आ गई। अब एफ ऑफ 5 क्योंकि वो एफ ऑफ के अपन फाइंड करना था ना अपन को, देखो ना यहाँ पे मैं बोला था ना स्पेसिफिक वैल्यू होगी, वैसे ही, ठीक है। तो अब एफ ऑफ 5 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 5 हो जाएगा एफ एक्स में पुट करो, यहाँ पे पुट, अरे एफ ऑफ 2 पुट करना है ना, हाँ 2 सॉरी 2 पुट करना है, ठीक है। 2+3 ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो एफ ऑफ मतलब एफ ऑफ मान लो इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, हैंस एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो तुमको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। देखो कॉन्टीन्यूटी एक बार दोबारा से देख लो, अगर नोट्स बना के चला करो साथ साथ, ये LHL या RHL, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है ना। इसको भी अच्छे से देखना, एफ एक्स दिया हुआ है 2x+3 और 3x+1, ठीक है। ये दो फंक्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, और इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 2 और इफ़ f इज़ लेस देन इक्वल टू 2। इन साइंस का मतलब तो पता है ना, ये बिगर वाला साइन होता है मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, और ये लेस और 2 भी है और 2 से छोटी भी हो सकती है, ठीक है। और नीचे दिया हुआ है चेक कॉन्टीन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। अपन को कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है फिर से x इज इक्वल टू 2 पे, तो अपन के क्या स्टेप होते हैं, सबसे पहले LHL निकालने का, उसके बाद RHL, उसके बाद एफ ऑफ के मतलब 2 की वैल्यू पे। तो सबसे पहले LHL निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस लगाना बहुत ज़रूरी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। अब बताओ एफ एक्स की जगह कौन सा फंक्शन आएगा, 2 से छोटी वाली वैल्यू बता रहा हूँ मैं, ये वाला फंक्शन आएगा, देखो ये वाला 3x+1 ये वाला फंक्शन आएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 से छोटी वाली पे तो ये वाला फंक्शन डिफाइन है। तो बस 3x+1 यहाँ पे डाल दो, x की वैल्यू पुट करोगे तो आंसर 7 मिलेगा, ठीक है। अब ऐसे ही RHL भी निकाल दो, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, अब RHL पे कौन सा फंक्शन डिफाइन है, x से बड़ा वाला 2x+3। ये वाला बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, वैसे तो समझ आ ही होगा, 2 to the 4 हाँ +7, ठीक है। अब एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ ये निकालना है ना अपन को, क्या फंक्शन है, इक्वल टू पे ये वाला फंक्शन डिफाइन है, देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे क्या होगा 3x+1, ए की वैल्यू पुट कर दी मैंने 2 7, तो ये हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है। के भी लिख सकते हैं यहाँ पे वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है बस। तो हाँ फ्रेंड्स, अब हम अपन चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3, ये जो भी मैं एग्जाम्पल कर रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा तुम्हारा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, x² + 1 और x³ + 1, यहाँ पे भी दो फंक्शन डिफाइंड है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और इफ़ एफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 4, और यहाँ पे बोला है चेक
चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 4। तो अभी वीडियो पॉज करो और ये क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करो। अगर नहीं आए फिर चलाना वीडियो, ठीक है, करो। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखने में एक गलती हो गई है। यहाँ पे ये x³ - 1 था ये, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को x³ - 1 था ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुमने कर लिया होगा। तो चलो LHL सॉल्व लिखते हैं। अरे ये पेन बहुत दिक्कत दे रहा है। LHL, ठीक है ना। LHL यहाँ पे कैसे करे होगा तुमने। लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस एफ ऑफ x, इतना तो सबने कर लिया होगा, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस। अब LHL पे कौन सा फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ये वाला x³ - 1, ठीक है। 4 16 64 माइनस 1 63, ठीक है। ये क्या होगा। अब RHL पे चलते हैं। RHL पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस एफ ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन डिफाइन हो रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस x² + 1 वाला, ठीक है। 4 4 जा 16 और प्लस 1 17, और यहाँ पे आ रहा था 63 और यहाँ पे आ रहा है 17। जब भी LHL इज नॉट इक्वल टू RHL हो तो इसका मतलब होता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये लाइन लिख के आ सकते हो तुम। ये मतलब जब भी LHL और RHL इक्वल ना हो तब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती अपनी। इसके आगे बढ़ना ही नहीं है, एफ ऑफ ए फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है अपन को। बस यहीं पे आंसर स्टॉप हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो अपनी नोट्स की कॉपी में बड़ा बड़ा लिखो, हाउ टू चेंज द लिमिट। हाउ टू चेंज द लिमिट। हाउ टू चेंज द लिमिट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। जैसे अपन को दिया होता है ना, एट x इक्वल टू के। ये के क्या होता है बताओ, स्पेसिफिक वैल्यू होती है। ये के स्पेसिफिक वैल्यू है, ठीक है। अब अपन को लिमिट चेंज करनी है, अभी बताऊंगा क्यों करनी है, कैसे करनी है। तो बस अपन को LHL में ये एक फॉर्मूला कह लो, कुछ भी स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो, x इज इक्वल टू के माइनस एच। अपन को LHL में ये करना है। और RHL में अपन को हमेशा हमेशा पूरी एक्सरसाइज में अपन को RHL में x इज इक्वल टू के प्लस एच करना है, ठीक है ना। यहाँ पे के माइनस एच करना है, LHL है, और यहाँ पे के प्लस एच करना है। और ये के क्या है, ये स्पेसिफिक वैल्यू है, स्पेसिफिक वैल्यू। यहाँ पे भी स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है। ये स्पेसिफिक वैल्यू है। और ये एच अपन ने ये एज्यूम किया, मतलब ये एच होता है कुछ, वो भी बता दूंगा अभी आगे। और ये एक्स तो एक्स होता है ना, क्वेश्चन में दे रखा होता है, जैसे साइन एक्स है, जैसे क्वेश्चन में दिया हो साइन एक्स है एफ एक्स में, तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, जो भी कॉन्स्ट, जैसे के है, के की जगह दे रखा है π/2, तो साइन π/2 माइनस एच। ऐसे होते हैं वाले क्वेश्चन, अभी समझ जाओगे वैसे तो, ठीक है। ये रफ है ये, ठीक है। तो चलो अब अपन इसके क्वेश्चंस करने पे आते हैं। और हाँ, एक बात और, जब भी अपन लिमिट चेंज करते ना जिस क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन की लिमिट फिर वो नहीं होती जो अपन पहले पुट कर रहे थे। लिमिट एक्स मतलब वो जो भी कांस्टेंट टेंड्स टू 0 माइनस, नहीं, ये वाली लिमिट नहीं होती फिर उसमें लिमिट चेंज हो जाती है। लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाती है। ये लिमिट हर बार लगानी जब भी अपन कोई भी चेंज करेंगे ना जिसकी लिमिट, तो यहाँ पे ये न्यू लिमिट हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं इसके। जैसे मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लो। पहला कौन से नंबर का है, चौथे नंबर का एग्जाम्पल है। एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लो, cos x बाय π/2 माइनस एक्स, इफ x इज नॉट इक्वल टू π/2, और 1 इफ x इज इक्वल टू π/2। भाई तुम तो डर गए होगे, बहुत हार्ड क्वेश्चन दे दिया। मैं बता रहा हूँ, जो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी है ना, इससे आसान चैप्टर कोई और नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू π/2, ये क्वेश्चन दे दिया अपन को, बोला कॉन्टिन्यूटी चेक करो π/2 पे, ठीक है। तो अब अपन इसको चेक करते हैं। इस साइन का मतलब तो पता है ना, मतलब इस साइन का मतलब होता है इक्वल टू पे ही फंक्शन यहाँ पे डिफाइन है। इस साइन का मतलब ये इससे बड़ा भी यहीं पे डिफाइन है और इससे छोटा भी, मतलब LHL और RHL दोनों इसी इनइक्वालिटी के साइन के अंदर आएंगे, ठीक है ना। तो अब LHL फाइंड करते हैं इस क्वेश्चन का।
LHL में क्या हो जाएगा तुम्हारे हिसाब से, क्या होगा लिमिट, तुम तो ऐसे करोगे ना, जैसे लिमिट पाई/2 टेंड्स टू 0 माइनस लिखते हैं, फिर f(x) लिखते हैं, फिर लिमिट x टेंड्स टू पाई/2 माइनस f(x) की वैल्यू डाल दोगे यहाँ पे cos x बाय पाई/2 माइनस x। ठीक है ना, इतना आ गया। अब तुम सोच रहे हो कि अब आगे क्या करें। ठीक है, तो ये पिछले पिछले पेज तक अपना यहाँ तक पहुँच चुका था, यहाँ तक तुमने नोट किया होगा। ठीक है, तो अब मैंने पेज चेंज कर लिया है, पेज चेंज करके अब नेक्स्ट पेज पे ऐसा कैसा लिख दिया। तो अब यहाँ पे अगर अपन को लिमिट चेंज करने का कॉन्सेप्ट पता नहीं होता, अपन क्या करते हैं, अपन x की जगह पुट कर देते पाई/2, तो cos पाई/2 अपॉन में पाई/2 माइनस पाई/2, तो cos पाई/2 कितना होता है, cos पाई/2 होता है 9, cos पाई/2 cos 90 पे क्या होता है, तो वो जीरो हो जाता, cos पाई/2 जीरो और पाई/2 माइनस पाई/2 जीरो, तो ये 0/0 फॉर्म में आ जाता। और जो 0/0 फॉर्म होती है ना, वो इनवैलिड फॉर्म बोलते हैं उसको, मतलब 0/0 फॉर्म कभी अपन को नहीं लानी है अपने क्वेश्चंस में, ये इनवैलिड फॉर्म होती है। ये मैथमेटिक्स पे ये वाली फॉर्म नहीं चलती, तो इस ये फॉर्म ना है, इसलिए अपन लिमिट चेंज करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे लिखो लिमिट चेंज कैसे करते हैं, बहुत आसान है, बताया था ना। न्यू लिमिट तो हमेशा यही रहेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है ना, अब ये अपन अभी LHL पे चल रहे हैं, तो यहाँ पे f(x) लिमिट, तो हाँ लिमिट चेंज करनी थी अपन को, लिमिट चेंज करते हैं। ये सब नहीं लिखते लिमिट चेंज करने में, यहाँ पे बस सीधा लिखो लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस, LHL पे है ना, तो k माइनस एच पाई/2 माइनस एच, और नीचे भी पाई/2 माइनस पाई/2 माइनस एच, ये वाला यहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूँ। ये वाला समझ में आया तुमको, ये वाला स्टेप क्या हुआ, देखो यहाँ पे दिया हुआ था x, और अपन को k की वैल्यू दी हुई थी पाई/2। ठीक है, ये सब तरफ हो गया है ना, k की वैल्यू दी हुई थी पाई/2, तो LHL पे न्यू लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो बताया था ना मैंने, देखो यहाँ पे रहा LHL पे k माइनस एच, ये स्पेसिफिक वैल्यू और ये h है। ठीक है, तो LHL पे क्या हो जाएगा पाई/2 माइनस एच, बस वैसे डिफाइन कर लिया फंक्शन। यहाँ पे x की वैल्यू पे लिख दिया पाई/2 माइनस एच, यहाँ पे भी पाई/2, cos पाई/2 माइनस एच कितना होता है साइन एच, ये हो जाएगा साइन एच, और अपॉन में ये पाई/2 से ये पाई/2 कट जाएगा और अपॉन में एच आ जाएगा। और यहाँ पे लिमिट तो चली रही है, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो अपन ने 11th क्लास में कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे, वो फार्मूला किसी को याद हो तो अच्छी बात है, ये ऐसे बन रहा है वो फार्मूला। तो वो मैं अभी दूसरे पेज में सारे फार्मूलेस भी लिखा दूंगा, मतलब इस 5.1 का सारा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो पे। साइन एच अपॉन में एच कितना होता है 1, ये क्यों होता है यहाँ पे अभी बता दूंगा, आगे जाके आइडेंटिटीज होती है। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन में थीटा 1 होती है। 11th में पढ़ी होगी आइडेंटिटी, तुमने नहीं पढ़ी तो टेंशन वाली बात नहीं है, अभी आगे बता दूंगा ये सारी आइडेंटिटीज। ठीक है, तो अपना LHL कितना आ गया, LHL आ गया अपना 1, और ऐसे ही अपन RHL निकाल देंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी अब RHL भी निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई/2 प्लस है ना, f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई/2 प्लस f(x) में कौन सा फंक्शन डिफाइन करेंगे जल्दी बताओ। देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी वाला साइन था, तो यही वाला फंक्शन RHL पे भी होगा, LHL पे भी होगा। ठीक है ना, इक्वालिटी पे है बस ये वाला, तो इक्वल तो वो f ऑफ पाई/2 पे होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे वही वाला फंक्शन वापस लिखना है, cos x अपॉन में पाई/2 माइनस एक्स, और यहाँ पे भी अगर अपन पाई/2 पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म आ जाएगी, और वो फॉर्म तो अपन को चाहिए ही नहीं। तो चलो यहाँ पे भी लिमिट चेंज करनी है, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये RHL है, यहाँ पे k प्लस एच, एक्स की जगह k प्लस एच पुट कर दो, cos पाई/2 प्लस एच, ठीक है ना, अपॉन में पाई/2 माइनस पाई/2 प्लस एच। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ, cos, पहले यहाँ पे लिख लो, क्या पता तुम भूल गए हो, cos 90 प्लस थीटा कितना होता है, cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, और लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन में थीटा, ये भी होता है 1, यहाँ पे थीटा लिख लो,
ये दोनों आइडेंटिटीज है। अभी और भी सिखा दूंगा ये आइडेंटिटीज, ठीक है। तो वहाँ का क्या हो जाएगा, अभी वहाँ पे अपन थे यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 cos पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस h होगा माइनस साइन h। और यहाँ पे देखो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस का साइन अंदर जाएगा तो ये माइनस h हो जाएगा, ठीक है। तो अपॉन में माइनस h, तो ये भी क्या बन रहा है अपना, ये पूरा पूरा बन रहा है 1, ठीक है। तो LHL भी आ गया 1, RHL भी आ गया 1, ठीक है। अब अपन फाइंड करेंगे f(1), ठीक है ना। इसको हटा दो, f(1) तो डिफाइन ही है f(π/2)। f(π/2) क्यों, f(k) फाइंड करते थे ना अपन, तो बस ये तो डिफाइन है यहाँ पे फंक्शन, ये तो हो रहा 1, तो बस ये भी 1। तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू 1। बस इतना सा काम था इसमें, तो बस ये यहाँ पे आ गया अपना। देखो दोबारा देख लो क्या किया। सबसे पहले LHL ऐसा कैसा लिखा, उसके बाद LHL में 0/0 की फॉर्म आ रही थी तो यहाँ पे लिमिट चेंज कर दी, ये कर दी लिमिट चेंज π/2 माइनस h, क्योंकि f ऑफ x था ये, ठीक है। फिर यहाँ पे साइन थीटा अपॉन थीटा का वो फॉर्मूला लग जाएगा, बेसिक फार्मूला, तो ठीक है। आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। अगर नोट्स करना है तो लो नोट कर लो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 होगा शायद ये अपना, हाँ एग्जाम्पल नंबर 5 है और बहुत अच्छा है ये। मतलब ये क्वेश्चन के बाद तुमको अपनी 5.1 में कोई सी भी दिक्कत नहीं आएगी। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स का स्क्वायर इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और सेकंड नंबर पे है साइन एक्स अपॉन में 2x इफ़ एक्स इज़ 2 है 2 इफ़ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा और लंबा कर लो, 1/2 इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 0। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, डरने की बात ही नहीं है। यहाँ पे लिख दो चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। एट एक्स इक्वल टू 0 पे अपन को कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो कर देंगे। हर बार कैसे करते हैं अपन, LHL सबसे पहले LHL लिखो, अब 2 डॉट लगा दो बस। अब LHL पे फाइंड करते हैं अपन कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। LHL आ जाओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है। अब LHL पे कौन सा फंक्शन डिफाइन है जल्दी बताओ, साइन एक्स अपॉन 2x वाला होगा। अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए सब, साइन एक्स अपॉन में 2x, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आ गई तो अपन को लिमिट चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो लिमिट चेंज कर देते हैं। कैसे करते हैं लिमिट चेंज, न्यू लिमिट क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाता है LHL में क्या होता है 0 माइनस h, क्योंकि k माइनस h होता है ना, तो साइन 0 माइनस h अपॉन में 2 0 माइनस h, बस। अब और क्या करना है, साइन 0 माइनस h कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, माइनस साइन h अपॉन में माइनस 2h, और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 है, एज इट इज चल रहा है। साइन से साइन कट जाएगा, 1/2 साइन h अपॉन में h, ये हो जाएगा 1 के इक्वल, तो 1/2 आ गया अपना आंसर LHL का। समझ में आया क्या किया, ये आइडेंटिटी से याद करनी पड़ेगी अभी, ये अभी आगे सिखाऊंगा ये तुमको मैं, ठीक है। ये नोट करो तब तक। अब इसी तरह अपन को RHL भी फाइंड करनी है। देखो कितना इजी क्वेश्चन हो रहे हैं ना, फालतू का चैप्टर 5 को हलवा बना रखा है, हवा बना रखा है, मतलब बहुत हार्ड चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब RHL पे कौन सी लिमिट डिफाइन है जल्दी बताओ। अब देखो RHL पे x ग्रेटर देन 0, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी लिमिट डिफाइन हो जाएगी, 1 माइनस, यहाँ पे लिखूँ ना, हाँ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ तो कॉस 0 कितना होता है, हाँ तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा तो कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0, तो इनवैलिड फॉर्म आ रही है, तो अपन को यहाँ पे भी लिमिट चेंज करनी है, तो यहाँ पे लिमिट चेंज कर देता हूँ मैं, ये सीधा कर देता हूँ थोड़ा रजिस्टर, लिमिट, हाँ आप सही है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है ना,
जब भी चेंज करते हैं तब कैसे लिखते हैं, ये आर एच एल है, ये आर एच एल में हमेशा के प्लस एच होता है, तो 1 - cos 0 + h अपॉन में 0 + h का होल स्क्वायर। ये वाली स्टेप बहुत मतलब इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं स्टेप करना। तो 1 - cos 0 + h, 1 - cos h हो जाएगा अपॉन में h का स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, जब भी तुमको पूरी 12th पूरी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये बात नोट कर लो, कुछ भी मतलब कहीं पे भी एक अलग से कॉपी बना लो, जब भी पूरी 12th में, ठीक है, तो इस बात को है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। पूरी 12th में तुमको जब भी 1 - cos x, 1 + cos x, एक्स, ये वाले शब्द दिखे, मतलब ये वाले आइडेंटिटीज दिखे तुमको पूरी 12th में, तब तुमको एक फॉर्मूला यूज़ करना है। 1 - cos x का मतलब होता है 2 sin² x/2। 1 - cos x का ये मतलब होता है, नोट कर लो इसको, ठीक है। और 1 + cos x कब ये भी आएगा, और ये आता है, पूरी मैथ करके रखी है, ये आते हैं, ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। 2 cos² x/2 इसका ये होता है, इन दोनों नोट कर लो इन दोनों को, ठीक है। अब ये कैसे होता है, चलो ये भी सिखा देता हूँ, अगर जिसको नहीं देखना तो वो स्किप कर सकता है, लेकिन चलो देख लो, ठीक है। तो तुमने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा होगा, कभी ना कभी तो पढ़ा होता, क्या होता है 1 - 2 sin²x, ठीक है ना, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो 2 sin² इधर भेज दिया मैंने, तो यहाँ पे बन गया ना 1 - cos 2x। अब मैं इनके एंगल में हाफ कर डिवाइड कर रहा हूँ, दोनों के एंगल में कर रहा हूँ, तो इधर नहीं होगा, एंगल है इनका ये, ठीक है। यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो 1 - cos x का फॉर्मूला क्या बना फाइनली, 2 sin² x/2, ठीक है। ये मैं कोशिश करूँगा इसी वीडियो के लास्ट में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो भी हैं 5.1 के, ये सारे जो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 सब कुछ पढ़ा दूँ तुमको एक बार, मतलब तुमको कोई ऐसे ना हो बार बार देखना पड़े, ठीक है। 1 - cos x उधर पुट कर दो, 2 sin², अरे यहाँ पे लाएंगे 2 sin² x/2 अपॉन में h का स्क्वायर, और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ऐसा एज इट इज चल ही रहा है, ठीक है। तो कहाँ पे थे अपन यहाँ तक पहुँच चुके हैं, बस ये क्वेश्चन अपनी अंतिम सांस से लेता हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0, टू, देखो 2 sin² h/2 है, तो मतलब साइन 2 बार है ना, जैसे जैसे देखो है ना, इधर देखो 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 × 2, वैसे साइन का sin² x है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, sin x × sin x लिख सकते हैं। ये सब बस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए होता है, तो इसको अलग अलग लिख देते हैं अपन, 2 sin h/2, और यहाँ पे भी sin h/2, ठीक है। और इन दोनों के अपॉन में h² है, उसको भी अलग अलग लिख दो, उसको भी अलग अलग लिख दिया। तो मुझे यहाँ पे एक आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है, अभी नहीं दिख रही, थोड़ी देर में तुमको भी दिख जाएगी। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 sin h/2 अपॉन में इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, और इसको भी, और यहाँ पे एज इट इज़, अरे ये पेन ख़त्म हो गया, तो थोड़ी देर रुकना पड़े, ठीक है। तो कहाँ पे थे अपन, यहाँ पे अपना पेन शहीद हो गया था, तो यहाँ पे sin h/2, ठीक है, 2 sin h/2 अपॉन में यहाँ पे भी h/2, यहाँ पे भी, मतलब इन दोनों के x को सेम कर रहा हूँ मैं, जैसे साइन थीटा अपॉन में थीटा होता है ना, वैसे इसको सेम कर रहा हूँ h/2 × 2, ठीक है। समझ में आया कि स्टेप, देखो साइन h/2 था, अब मुझे आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या चाहिए, साइन थीटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन में थीटा चाहिए, तो h/2 अपॉन में h/2 चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो ये h/2 यहाँ से आ जाएगा, साइन h/2 अपॉन में h/2 ये इधर, साइन साइन h/2 अपॉन में h/2 ये इधर, ये दोनों 1 हो जाएंगे, तो बचा गया मेरा मेरा बचा 2/4, ठीक है। ये बचा मेरा, ये 2 और ये × 2 × 2 4, तो ये क्या बन गया 1/2, ठीक है। तो ये 1/2 अपना RHL का भी आ गया। अब f(1/2) भी फाइंड करना है, f(1/2) मतलब ये f(0) जो k की वैल्यू है, तो इस पे तो फंक्शन डिफाइन है ही अपना 1/2, तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f(0), तो हेंस fx is continuous at x is equal to 0,
मतलब एक्स की वैल्यू 0 पे ये कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। तो इतना अपन ने पढ़ लिया। अब अपन आगे चलते हैं। हाँ, अब अपन आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर चलते हैं। और जो भी ये एग्जाम्पल है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है, और एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड कर लिया तो क्वेश्चन तो मतलब बहुत आसानी से होंगे। अभी तुम देखोगे ना 5.1 पे, मतलब अभी अपन भी चेक करेंगे एक बार क्या है, ओवर थ्रू करेंगे पूरी बुक का, मतलब 5.1 का कि क्या क्या है उसमें, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या लें, अब एग्जाम्पल नंबर 6 लिख लो। मॉड एक्स अपॉन में एक्स इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, और माइनस एक्स इफ़, नहीं, और यहाँ पे 0 लिख लो, 0 इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करा, 0 है भाई, 0 के आगे प्लस माइनस काम नहीं करता। अब यहाँ पे लिखा है चेक, यहाँ पे लाइन खींच लो, चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। वो ये क्वेश्चन बोल रहा है करने, तो बस कर देंगे, चेक कर देंगे। एल एच एल क्या हो जाएगा अब तो भाई, मतलब जल्दी जल्दी बताओ। लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, क्या होता है, मॉड एक्स अपॉन में एक्स। अच्छा, पहले तुमको इसके पहले मॉड की डेफिनेशन भी समझानी पड़ेगी। तो चलो मॉड समझाता हूँ मैं तुमको। देखो, मॉड क्या होता है, मॉड एक्स लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं ये, ठीक है ना, यहाँ पे समझा रहा हूँ। मॉड एक्स क्या होता है, मॉड एक्स का मतलब देखो, मॉड एक्स का मतलब होता है जैसे तुम एक्स के में वैल्यू, एक्स में कुछ भी पुट कर दो तुम, वैल्यू क्या आनी है, पॉजिटिव ही आनी है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी नंबर लाइन होती है, ये 0 है। अगर तुम पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तो आंसर में कुछ चेंज आएगा, नहीं आएगा। तो मतलब पॉजिटिव में एक्स का एज इट इज़ आंसर आएगा। जैसे तुम 1 पुट करके देख लो, तो मॉड की ज़रूरत है क्या, पॉजिटिव वैल्यू पे तो है ही नहीं ज़रूरत। 1 2 3 4 कुछ भी कर लो, तो वैल्यू एक्स ही रहनी है, एक्स एज इट इज़ एक्स, ठीक है। और अगर तुम नेगेटिव पे जाते हो तो इसके अंदर क्या चेंज होता है, जब तुम -1 जा रहे हो तो भी आंसर तुमको 1 मिलना ही है, ठीक है ना, क्योंकि मोड लगा है। तो इसका मतलब नेगेटिव में इसका हो जाता है -x, इसके बाद माइनस लग जाता है। तब पॉजिटिव में होता है +x माइनस, नेगेटिव में होता है ये इधर। तो यहाँ पे इसका एक और मतलब फुल इसका फंक्शन बना लो इसका भी। पॉजिटिव इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 पे भी अगर तुम 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा, नेगेटिव साइन की ज़रूरत नहीं है। और नेगेटिव इफ़ इस x इज़ लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा ये तो तुमको। और यहाँ पे क्या है, एल एच एल है यहाँ पे, तो मतलब 0 से छोटा है यहाँ पे, 0 से छोटा x, ये वाली वैल्यू आएगी ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे -x डालूंगा मैं, -x अपॉन में x, ये वाली वैल्यू डाल दी, यहाँ पे क्या आएगा -1, ठीक है। समझे ना, ये एल एच एल था और यहाँ पे मॉड एक्स है। तो मॉड एक्स की एल एच एल पे क्या वैल्यू डिफाइन है, इस लेस देन 0 -x। अब आर एच एल, आर एच एल खुद कर लो यार, चलो ठीक है मैं करा देता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस मॉड एक्स अपॉन में एक्स, मॉड एक्स पे क्या डेफिनेशन है, x/x, ये कट गया, ये हो गया 1, ठीक है। अब क्या बचा, एफ ऑफ 0, ये हो गया 0। पहले अपन को ये करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे ये तो मैं तुमको देखने के लिए कर रहा था। यहाँ पे सीधा लिखना है एल एच एल इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एल, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, लेकिन बस देख लो बस तुम लोग। यहाँ पे क्या किया अपन ने, सबसे पहले ये वाला एल एच एल था, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एल एच एल की सारी वैल्यू डाली। मोड एक्स एल एच एल पे डिफाइन होता है -x, ये -1 आ गया, -1 और 1 एल एच एल और आर एच एल इक्वल है ही नहीं, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो अपन आइडेंटिटीज़ पे चलते हैं, उसके बाद ये वीडियो फुल हो जाएगी और तुमको 5.1 के सारे बेसिक्स आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन कर पाओगे तुम, ठीक है। अब मैं आइडेंटिटीज़ की ओर चलता हूँ। आइडेंटिटीज़ देख लेते हैं, 2 3 ही है बस। लिमिट थीटा, यहाँ पे तोड़ना, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन में थीटा, ये होता है हमेशा 1 के इक्वल, ठीक है। ये फर्स्ट आइडेंटिटी। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में थीटा, ये होता है 0 के इक्वल, ठीक है। ये दूसरी आइडेंटिटी। हाँ, तो बस ये दो ही आइडेंटिटीज़ हैं जो ज़्यादातर काम में आएगी तुम्हारे, ठीक है।
तो अब अपन चलते हैं बुक की ओर, मतलब बुक के को एक बार ओवर थ्रू करा देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस तुमको देखने पड़ेंगे 5.1 में। ये 5.3 खुल गई, 5.1, ये रही 5.1, देखो ये खुल गई 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, दिख रहा होगा ना, विजिबिलिटी क्लियर है शायद। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, -3 और 5। सेम क्वेश्चन अपन ने करा था ये, बस तुमको 0 का अलग निकालना है, -3 का अलग निकालना है और 5 का अलग निकालना है। ये क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा, ट्राई करना। एक्समाइन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ये वाला क्वेश्चन भी तुमसे हो जाएगा। LHL निकालना, RHL निकालना और f(3) निकालना। और ये एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में बताऊँ, तुमको लग रहा होगा यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी दे ही नहीं रखी कि किस पे चेक करनी है, तो इसका एक एक पार्ट मैं करा के दिखा देता हूँ तुमको कि कैसे होगा। हाँ तो देखो, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, मतलब वो एक 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट लिया है। देख लो चाहे तुम अपनी बुक में, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स की पावर -5 और एक्स नॉट डज नॉट बिलोंग टू 5 है, ठीक है। तो अब इसमें अपन को क्या करना है, कोई सा भी लेट ए बी सी कुछ भी ले लो, लेट ए बी एनी रियल नंबर, ठीक है ना, लेट ए बी एनी रियल नंबर और वेयर ए नॉट इक्वल टू 5। तो बस यहाँ पे अब LHL निकालना चालू कर दो। लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस 1/x-5, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/a-5। RHL तुम खुद निकालोगे और एफ ऑफ ए भी तुम खुद निकालोगे, हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है, इसका ही एक डी पार्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x-5, ठीक है ना। ये वाला पार्ट है इसका। अब ये वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न आ रही होगी, तो सबसे पहले तो लेट लेट ए बी एनी रियल नंबर, ठीक है, लेट ए बी एनी रियल नंबर, ये ले लो, ठीक है, ठीक है। तो ये करना था अपन को, ठीक है, लेट ए बी एनी रियल नंबर। अब मॉड, जब भी मॉड के अंदर x-5 है, तो अब अपन को इसका टर्निंग पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करनी है। अब तुम बोलोगे सर टर्निंग पॉइंट क्या होता है, टर्निंग पॉइंट ये भी नोट्स में लिख लेना तुम। टर्निंग पॉइंट होता है मोड के अंदर कुछ भी जाओ उसकी वैल्यू 0 बन जाए। जैसे यहाँ पे 9 है तो इसका टर्निंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 9। जैसे यहाँ पे होता x+1 तो इसका टर्निंग पॉइंट क्या होता, -1। और वैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है x-5 तो इसका टर्निंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो इसका टर्निंग पॉइंट 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाना 5। अगर मैं 5 से बड़ी कोई वैल्यू डाल रहा हूँ तो क्या फंक्शन में चेंज होगा, यहाँ पे मैं 6 डाल दिया जैसे मैं, तो देखो तो 6-5 5, तो यहाँ पे फंक्शन एज इट इज रहेगा 5 से बड़ी वैल्यू के लिए। और 5 से छोटी वैल्यू के लिए जैसे मैंने डाल दिया -4, नहीं 4 डाल दिया, चलो मैंने 4 डाल दिया, 4 - 5 -5 तो मोड है, बाहर माइनस नहीं आ सकता, तो बाहर माइनस आ जाएगा इसके, क्योंकि अपन को फंक्शन को हमेशा पॉजिटिव रहना है क्योंकि यहाँ पे मोड लग रखा है, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे ये होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आई यहाँ पे लिख लो ऐसे फंक्शन बना के इसका, x-5 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस x-5 इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो अब बस तुम 5 पे लेके कंटिन्यूटी चेक कर देना, बस LHL क्या हो जाएगा इसका, -x ब्रैकेट x-5, RHL आ जाएगा x-5, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को तुमसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ईजी है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लेना, ठीक है। अरे नहीं क्वेश्चन नंबर 4 में तो कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, इसने तो डायरेक्ट दे रखा है। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एन है, ये कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है। इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एन, इसने बता रखा है इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एन है, ठीक है। अच्छा ये पूछा है, इसने पूछा है, ठीक है, अपन को प्रूफ करना है, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें LHL ले लेना तुम, x टेंस टू n माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टेंस टू n माइनस एक्स एन, तो फिर x का n डाल देना n2 की, तो n⁴ हो जाएगा। और RHL भी n2 ऐसे बनेगा, ये देखो कुछ ऐसे बनेगा, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये LHL में भी ऐसे बनेगा n⁴ RHL में भी, और f ऑफ n डालोगा तो भी n⁴ ठीक है, ये ऐसे बनेगा कुछ।
तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, ट्राई करना, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। मैं अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारे क्वेश्चंस की एक वीडियो बना लूँ, बहुत जल्दी कंप्लीट करा दूँगा। 30-40 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, ये पूरा पेज तो तुम इस वीडियो के देख के कर सकते हो, तब तुम सारे ही कर सकते हो वैसे तो, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा डर लगता है फर्स्ट टाइम करने में, तो मैं करा दूंगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या करना है, डिसकॉन्टिन्यूटी फाइंड करनी है। डिसकॉन्टिन्यूटी मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूस मतलब क्या होता है? अगर पेन ना उठाना पड़े तो डिसकॉन्टिन्यूटी मतलब वही पेन उठाना पड़े। तो अपन को डिसकॉन्टिन्यूटी हमेशा है ना, ये जहाँ पे लिमिट ब्रेक हो रही है ना, वहाँ पे फाइंड करनी होती है। जैसे यहाँ पे तुम 2 पे फाइंड करोगे, यहाँ पे 3 पे, यानी यहाँ पे -3 पे और 3 पे करोगे, और यहाँ पे 0 पे, यहाँ पे भी 0 पे, यहाँ पे 1 पे, यहाँ पे 2 पे, और यहाँ पे 1 पे। बस क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे चेक कॉन्टिन्यूटी एट x=1 होगा, LHL हो जाएगा x+5, RHL हो जाएगा x-5। तो बस यहाँ तक तो करो तुम, फिर बस अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।